दर्पण में आप सभी का स्वागत है। राम राम सा। आज दीपावली का महापर्व है और चारों तरफ आपको पटाखों की गूंज सुनाई दे रही होगी। ये पर्व सदियों ही नहीं कई हजारों वर्षों से पहले की कहानियाँ हैं जो आज भी इस युग में इसी प्रकार से मनाई जा रही हैं। इसी प्रकार से इस पर्व का आगाज़, इस प्रकार की शुरुआत, इस प्रकार की खुशियाँ आज भी लोगों के जहन में हैं। दीपावली ना सिर्फ बल्कि एक पर्व है, दिन तो वैसे ही है, हर दिन वैसा एक जैसा ही दिखता है। सूर्य इस प्रकार से ही दिन ढलता और सूरज नया दिन, एक दिन निकलने के बाद नया सूर्योदय हो जाता है। वैसे ही आज का वो दिन त्रेता युग की कहानी है जो भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने दीपक प्रज्वलित किया था। जो आधुनिक युग में जो आप रोशनी देख रहे हैं उन लाइटों की, उस समय की उस दौर में वो नहीं हुआ करती थी। तो मिट्टी के दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री राम के उस अंधकार को और खुशी के रूप में पूरी अयोध्यावासी और भारतवर्ष में दीपक प्रज्वलित किए गए थे। और आज वैसे की वैसी वही कहानियाँ, वही ऐतिहासिक संस्कृति है जो लोगों ने उसी दिन मनाई थी। उसी दिन को याद किया जाता है भगवान श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए, जो रावण का वध करके श्री राम जो सरयू तट पर अयोध्या है वहाँ पर आए थे। उसके बाद इसी उपलक्ष्य में हर सदियाँ बीती, कहीं युग बीत गए, उसके उपरांत आज भी दीपावली का जोश और जश्न लोगों के जहन में है। वही जश्न जो दीपों के रूप में आज हम देखने को मिल रहा है। पूरे भारतवर्ष में दीपावली का दौर चल रहा है और देखेंगे दीपावली अमावस्या कल 3 बजे के आसपास शुरू हो गई थी, लेकिन आज समाप्त भी हुई है। लेकिन कहीं देश में दीपावली का दौर कहीं कल था और कहीं आज भी है। लक्ष्मी पूजन के महापर्व को आज बहुत महत्व दिया जाता है। लक्ष्मी पूजन का भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में दीपावली के दिन इस दिन मनाया जाता है। इससे पहले जो कहा जाता है धनतेरस आती हैं, जो कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब धन्वंतरी देवता जब वहाँ से उत्पन्न हुए थे, उसके बाद ये देख सकते हैं धनतेरस उसी दिन से मनाई जाती हैं। और दीपावली कल गोवर्धन पूजा का भी दिन है और जिस दिन रामासामा माना जाता है। और आप देख सकते हैं पूरे अंधकार में किस प्रकार की ये तस्वीरें, जब आप स्पष्ट तो नहीं देखेंगे लेकिन जहाँ भी आपको लोगों के आसियाने दिखाई देंगे वहाँ पर रोशनी नज़र आएंगी भगवान श्री राम के। किस प्रकार से उनका अभिषेक, उनके स्वागत का ये दिन है जो आज भी इस कलयुग में भी देखा जा सकता है। दीपावली की पौराणिक कहानियाँ आपने भी सुनी होगी और आप भी इससे भली भांति परिचित हैं कि दीपावली का महापर्व क्यों मनाया जाता है। आपने सुना भी होगा, लेकिन आपकी ऐतिहासिक गाथाएँ, कहानियाँ जो दीपावली से संबंधित आपने सुनी होगी, निबंध भी पढ़े होंगे अपनी किताबों में। जो भी आज है वैसा का वैसा इस युग के इस दौर में भी आज दीपावली के उस आगमन की खुशियाँ और भगवान श्री राम की उपस्थिति के उस दौर के बीते समय के उन काल को भी आज इसी प्रकार से खुशी के रूप में, जश्न के रूप में सनातन संस्कृति का वो दौर आज भी चलता आ रहा है। युगों युगों से बीते उन कहानियों के किस्से आज भी प्रचलित है, जो एक शक्ति प्रगाट करते हैं, जो खुशियाँ प्रदान करते हैं। दीपों का महोत्सव जो जीवन में खुशियाँ और जीवन के अंधकार को दूर करके एक प्रकाशमयी जीवन का ओजस जो संकल्प भरता है, जीवन में जो उल्लास भरता है, खुशी एक जीवन को नए दौर से जीने की प्रेरणा देता है। हर वर्ष इसी भांति दीपावली भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। और दीपों के इस पर्व को आप देख सकते हैं भली प्रकार से चारों तरफ आपको रोशनी नज़र आएंगी और उसके बाद इन पटाखों की भी आवाज़ आएगी। ये आधुनिक युग में जोड़ा गया है, बल्कि उस समय दीपों के उस पर्व में प्रकाश में ही जो भगवान श्री राम को स्वागत किया था, आज उस रूप में जो हमारा संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। इसी प्रकार देश में हर दिन हर वर्ष दीपावली मनाई जाती है। देश ही नहीं पूरी दुनिया के तमाम उन मुल्कों में भी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और हम कह सकते हैं दीपावली से पहले कुछ घटनाएं भी हमने सुनी थी जो दुख भरी घटनाएं थी, जो जीवन में उनकी आत्माओं को शांति मिले
जो ऐसी घटनाएं जो बस दुर्घटनाओं की और दीपावली से पहले ऐसी घटनाएं जो जीवन में कहीं न कहीं उन लोगों के लिए सपनों को झकझोर देने वाली थी, सपने टूट गए थे। ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में जो ऐसे पर्व होते हैं कहीं न कहीं हमारे जीवन में दुःख भरे उन समय को कहीं न कहीं दूर करने का काम करती हैं। ये दीपों का पर्व इसी के साथ बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।